जब तुम्हारे घर में रिश्तेदार आ जाता है कोई नया, नियरेस्ट, बहुत नया, बहुत प्रिय, तो बोलो फिर तुम कहीं जाते हो क्या? कहीं जा रहे थे, फिर क्यों नहीं गए? रिश्तेदार आ गए ना, कैंसिल कर दिया। और पीछा नहीं छोड़ते, बाजार में जाओ तो साथ में जाओ। ऐसे ही अब तुम्हारे खातिर सिद्धालय के अतिथि आ गए हैं। अब एक नियम करो भगवान, जब तक आप मंदिर में हो तब तक मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे खातिर आप आए हो और मैं बाहर घूमने जाऊं, मैं पापों को करने चलाऊं। आप जैसे निर्मल, मुझ जैसे अकिंचित के व्यक्ति के ना भावना से नीचे आ गए हो और मैं पापों में जाऊं, मैं राग देश में जाऊं, मैं कसायों में जाऊं, नहीं होगा भगवान। मैं आपके पास रहूंगा। करो नियम एक, जब तक भगवान मंदिर में है तब तक तुम भी मंदिर में रहना है, क्योंकि वो तुम्हारे खातिर आए हैं। कितनी बड़ी बेईमानी है, कोई रिश्तेदार तुम्हारे खातिर आवे और वे अंदर आए और तुम बाहर चले जाओ, बोलो कैसा लगेगा? नहीं, भगवान तुम मेरे खातिर आए हो, मैं आपका दरवाजा छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक आप दुनिया में मंदिर में रहोगे, ये बंदा भी मंदिर में रहेगा। अब रही बात, महाराज देखो ज्यादा परेशान मत करो, 24 घंटे मंदिर में रहो। अब एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, थोड़ा तो जाना ही पड़ेगा ना, तो फिर बुलाया क्यों भगवान को? वापस भेज दूं? आचार्य जी ने बोला मैं बड़ा खतरनाक हूं। आचार्य जी तो बुला के गए और मैं अभी हाल पारसनाथ के भगवान ये आपका इतना अपमान कर रहे हैं, आपको मंदिर में बैठा करके शिवनगर के कई लोग आपको ना तो वंदना करते हैं, ना अभिषेक करते हैं, ना पूजन करते हैं। आप तो सिद्धालय में पधारो, बोलो उल्टा सूर्य मंत्र कर दूं? कर दूंगा, मुझे तो क्या, ये उल्टा पड़ना से उल्टा हो गया। प्राण जा रहे हैं सो जीवित, तो प्राण निकल गए सो प्राण प्रतिष्ठित हो, इसको निकालने में इतनी देर लगना है, इतनी देर लगना है, इतनी देर लगना है जितना तुम्हारा गला दबाने में लगना है। 2 मिनट हो, प्राण निकालने के लिए पंच कल्याणक की जरूरत नहीं है। बोलो करूँ ये काम? अरे महाराज खा के उपद्रव कर लिए शिवनगर महाराज को बुलाकर। नहीं तो करो सौगंध कि भगवान नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, आप मेरे खातिर मंदिर में आए हो। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं महाराज भगवान, तो मैं तुम्हें तरीका बताया। पहले तो कहो तुम असमर्थ हो, तुम मजबूर हो, तुम 24 घंटे मंदिर में नहीं रह पाओगे। दूसरा तरीका बताऊंगा, अहंकारियों को तो नहीं बताऊंगा, अहंकार चूर कर लो फिर बताऊंगा। और ऐसा चूर करके फिर बाद में एक तरीका है, 24 घंटे में शिवनगर में रहो तो एक बार भगवान के चरण छूने जरूर आना। इसके बाद फिर क्या करना, या तो 2 शर्तें पूजवर पूजपात स्वामी ने दी हैं, या तो तुम भगवान के चरणों में रहो या भगवान के चरण तुम्हारे हृदय में रहे। बस तव पादौ मम हृदये मम हृदयम तप पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। 2 मार्ग बता रहा हूँ, तीसरा मेरे से पूछा तो मैं बहुत गुस्सा आ जाता है, पर मैं तीसरा कोई पूछता है तो उसका तीसरा ही कर देता हूँ। तो जब तेरी तीहे की बेटा के अब कोई मार्ग ना नहीं है। 2 मार्ग मैंने बता दिए, एक है तव पादौ मम हृदय, हे भगवान मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काय, मेरा हृदय सदा आपके चरणों में रहे। लेकिन कुछ मजबूरियों बस, कुछ परिस्थिति बस, कुछ कसाय बस, कुछ मोह बस, कुछ भय बस, यदि मैं आपके चरणों में नहीं रह पाऊं तव पादौ मम हृदय, मैं आपके हृदय में, आपके चरणों में आपको रखे रहूंगा। ये 2 नियम भक्त लेता है तो मान लेते हैं भगवान कि इसने मुझे नहीं छोड़ा है। पहले तो सवेरे मेरे पास आता है और जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ में लेके जाता है और अपने हृदय में 24 घंटे से या तो भगवान के चरणों में हृदय रख दो और या फिर हृदय में भगवान को रख लो। और भगवान को जब हृदय में रखे घूमेंगे अपन दुनिया में तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। भगवान जिसके हृदय में है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। हृदय में रखो तो पा दो। सूरदास जी ने भी यही कहा था कृष्ण जी से, बाएं छुड़ाए जात हो
मोह निर्बल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू मान। ये भगवान को अपन चुनौती देकर ऐसे आनंद से अपने खातिर बस जो कल का प्रवचन याद रखना। इतनी बड़ी शक्ति को अपन ने जहां बैठाला वहां बैठ गई, इतनी बड़ी शक्ति जहां बैठाला वहां बैठ गई, जैसे बैठाला वैसी बैठ गई। किसके खातिर? बस एक भाव ध्यान रखना, मेरे खातिर। यदि ये मंत्र तुम्हारी जिंदगी में बना रहा, तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति फूटेगी, ऐसी भक्ति फूटेगी कि जो भक्ति चमत्कार पर चमत्कार दिखाती जाएगी, ऐसे चमत्कार दिखाएगी। बस मंदिर में एक ही बात ध्यान रखना, ये मंदिर मेरे लिए बना है, ये भगवान मेरे लिए आए हैं सिद्धालय में, और जब मेरे लिए आए हैं तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। भली दुनिया कहे कि ये ओरिजिनल भगवान नहीं है, भली दुनिया कहे, लेकिन यह तुम जरूर मानना कि ये तो भगवान भक्ति के भगवान हैं, भक्तों के भगवान हैं। और कोई कहे हमारे पास तो ओरिजिनल भगवान है, तो कह देना ध्यान रखना, ओरिजिनल भगवान में चमत्कार नहीं होता, चमत्कार तो भक्ति के भगवान में होता है। और होता ही सही है, भक्ति है सो भगवान है, और भगवान भक्ति नहीं है तो भगवान भगवान में, हमारे से क्या चमत्कार होने वाला है। देखो बहुत बड़ी बात है, भरत चक्रवर्ती को ऋषभ देव ने साक्षात जिनेन्द्र देव के समूषण से उठा दिया, जाओ यहां से, तुम्हारे अमंगल को टालना चाहते हो, बोले हाँ मंगल करना चाहते हो, जाओ। भक्ति के भगवान जहां बैठे हो, उन भक्ति के भगवानों का चरणों का गंधोदक माथे से लगा लेना, तुम्हारे अमंगल की शांति हो जाएगी। सब देख के दंग रह गए सभा के लोग, चक्रवर्ती दंग, प्रभु आपको छोड़ करके भक्तों के भगवान के पास जाऊं। भक्तों के भगवान तो पीतल के होते हैं, पाषाण के होते हैं, रत्नों के होते हैं, वे तो जड़ होते हैं, वो तो एक इंद्रिय जीव से बनते हैं, एक इंद्रिय जीव की पर्याय से निकाल दिया जाता है। उनके पास जाऊं, आपको छोड़ करके, साक्षात जिनेन्द्र को छोड़ करके। वाणी खिलती है, चक्री बहस मत करो, संदेह मत करो, जिस रोग की जो दवा है वही दवा लेना पड़ेगी। मेरे दर्शन से तेरा अमंगल दूर नहीं होगा, भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करके गंधोदक से ही तेरा मंगल दूर होगा। यानी साक्षात चैतन्य भगवान से भी ज्यादा चमत्कारी यदि कोई है तो जिनेन्द्र देव की मूर्ति